हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो है रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत से लोग क्वालिफाई हुए हैं, बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जो क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे होता है कि अगर आपने कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात इस एग्जाम ये है कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, आप डिपेंड करता है, कुछ दिन के लिए आप भूल जाइए कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, या फिर आपको कोई मूवी अच्छा लगता है, आपकी कोई हॉबी है। फ्रेंड्स, आपके पास बस 20 डेज हैं, 20 लेस 20 या फिर 20 प्लस 20, आप जो भी कह लीजिए। आपको एक भी दिन आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सारा प्लान कैंसिल कर दीजिए। पूरा फोकस कीजिए अपने एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। और अगर आपने ये अभी नहीं किया तो फिर मैं नहीं सोचता हूँ कि आप कभी कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पूरी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ ना कुछ तो इसमें करके दिखाना ही है, क्योंकि आपको मेंस के लिए कुछ भी करना है। कुछ भी इट मीन्स अब बस ये सोचिए कि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लोग तरस जाते हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 31 दिसंबर को जो पहला हमारा मेंस एग्जाम होगा आईपीएस क्लर्क का, होगा 31 दिसंबर 2016 को होगा। और जो दूसरा होगा 1 जनवरी 2017 को होगा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे दो चीजें हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। देखिए, अगर आप 31st वाला आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो आप न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और ये लास्ट ईयर में जो भी आपने गलतियां की हैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका अगर 1 तारीख को है तो ये सबसे बड़ा हैप्पी न्यू ईयर है, क्योंकि आपके साल के स्टार्टिंग में ही आपको एक नया अचीवमेंट मिला पूरे साल को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो चलिए आपको पूरा प्लान बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा और कितने कितने टाइम का, क्योंकि अब टाइम बाउंडेशन हो गया तो कितने कितने टाइम का, उसमें टाइम कितना लगेगा, सारी चीजों को कवर करेंगे हम। आपको पूरा प्लान भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, और आपको इस चैनल के माध्यम से क्या क्या हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे एग्जाम में तो सबसे पहले रीजनिंग खुल के आता है, जो कि आपको 40 मार्क का रहेगा। और इसका देखिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी 40 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 50 मार्क यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पे टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है 30 मिनट का। मतलब आपको 30 मिनट लॉक कर दिए जाएंगे, मतलब आप 30 मिनट से ज्यादा ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप एक बार, मतलब ये हो गया कि आप एक बार एंट्री कर दिए तो सबको मार के ही आगे बढ़ेंगे, एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक है, इंग्लिश के बाद सॉरी रीजनिंग के बाद देखिए दूसरा जो सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप प्रॉब्लम इतना मत लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि हम कट ऑफ क्लियर करके आगे बढ़े। ठीक है, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और इसका 40 मार्क है। मैथ में ये जो रीजनिंग है इसका 50 मार्क है, और इसके लिए भी आपको बाउंडेड है 30 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा हमारा सेक्शन है वो है क्वांट का है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। इसमें आपको भी 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सेम इसमें 50 नंबर यहाँ पे भी दिए गए हैं, 40 क्वेश्चन और 50 मार्क। और आपको यहाँ पे टोटल कितना मिलता है, 30 मिनट आपको यहाँ पे भी मिलता है। अब आ गया चौथा सेक्शन, जो कि जनरल अवेयरनेस का है। तो देखिए आपको रीजनिंग के, इंग्लिश के और क्वांट के मैं प्लान बताऊंगा। और अब बात रही जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में कुछ शॉकिंग हमको देखने को मिला लास्ट ईयर की। स्टैटिक जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, बैंकिंग अवेयरनेस से एकदम क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे। लेकिन आपको अवेयर रहना इन दोनों के लिए। तो स्टैटिक जीके के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए। मैं स्टैटिक जीके मतलब टोटल मैं कवर कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया मैंने, दिल्ली से स्टार्ट कर दिया, और लगभग 28 जो 28 स्टेट है उनको मैं स्टैटिक जीके के अंदर कवर करूंगा। मैं पर्टिकुलर एक स्टेट पे एक वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ कवर कर दूंगा। वहां पे कौन सी झीलें हैं, कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा हवाई अड्डा है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के बाद जो लास्ट आता है कंप्यूटर सेक्शन, आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 मार्क के। यहाँ पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क। तो कंप्यूटर का मैं सबसे स्टार्टिंग में ही आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बुक फॉलो करना है, आप उसी से कवर कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और 135 मिनट, इसमें 2 घंटा 15 मिनट का आपको आपके पास समय है। 120-15, ठीक है, 135 मिनट आपके पास है कहीं ना कहीं, और सबका टाइम मेडिटेशन है। अब अच्छा, एक तरीका देखिए कि आपके पास 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट है रीजनिंग के लिए। मैं समझता हूं कि आप 30 मिनट में 40 क्या 50 क्वेश्चन कर लेंगे,
क्योंकि आप अप्रॉक्स देखिए आपके पास 25 मिनट अगर टाइम ड्यूरेशन आपने उसमें प्री में किया होगा तो 25 मिनट में आप 35 क्वेश्चन कर रहे हैं यार। तो आपके पास 30 मिनट का समय है तो क्या आप 45-50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? तो रीजनिंग के लिए एकदम भूल जाइए, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है और आप तो लॉक रहेंगे। आप ये तो नहीं है कि आपका मूड नहीं है तो बाहर निकल के दूसरे में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो सेम टू सेम आपके पास टाइम ज्यादा है और आपको 100% चांस है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर के लिए मैंने बस एक बुक लिखा है, आपको इसके लिए ज्यादा टेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट की एक पतली सी आती है कंप्यूटर की बुक। देखिए कंप्यूटर में क्या पूछेगा, कंप्यूटर में उसका जनरेशन पूछ सकता है, कंप्यूटर का जनरेशन पूछ सकता है, इनपुट आउटपुट, यही सब। मतलब इतना सफिशियंट है इस बुक, अगर ये इस बुक को फॉलो करते हैं इसमें आपको लगभग 1000+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब हर चैप्टर के अलग अलग। तो आप इसको, मैं मानता हूं आप अगर इसको डेली 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो मान के चलिए 10 दिन में आपका कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको पूरा रट जाएगा। आप पूरा थ्योरी पढ़िए। कंप्यूटर के ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो मतलब क्वेश्चन, मतलब वही एमसीक्यू मैं कोशिश करूंगा 100 क्वेश्चन की बनाने की, जिससे कि क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आप तक पहुंचे। तो कंप्यूटर के लिए ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस इसी को कवर कीजिए। लूसेंट बुक को फॉलो कीजिए, बहुत पतली आती है, मैक्सिमम मार्केट में आपको 25 या 30 रुपीज में मिल जाएगी, अवेलेबल है, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। मान के चलिए कि अब 10 क्वेश्चन के आसपास इससे पूछे जा रहे हैं, जो ओवरऑल 40 क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टैटिक जीके का भी आप टेंशन मत लीजिए, इस चैनल को फॉलो कीजिए। मैंने अभी रिसेंट में देखिए डेली का स्टैटिक जीके डाला है, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख लीजिए, मैं लिंक दे दे रहा हूँ नीचे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो बोलिए, मैं सभी स्टेट का डालूंगा, मतलब जब मेंस एग्जाम आपका जब है उससे 5 दिन पहले तक, मतलब 31 मतलब 26 तक मैं टोटल डाल दूंगा, लगभग जो भी स्टेट है सबको कवर कर दूंगा। उधर थोड़ी चैनल पे प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ दिन तक काम नहीं किया, लेकिन अब पूरी मैं मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप 2-3 साइट्स हैं उस पर विजिट कीजिए। जैसे कि ऑनलाइन साइट ढेर सारी हैं जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती है, डे बाय डे कराती है, लेकिन आपको डे बाय डे मतलब आपको 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स चाहिए यहाँ पे, मतलब 3 महीने का करंट अफेयर कवर कीजिए। और देखिए हाँ, कुछ जो साइट्स हैं वो आपको कैप्सूल प्रोवाइड कराती हैं, तो आप कैप्सूल को लेके पूरा जितना कोशिश कीजिए रटने का, आप उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है ना, ये एसएससी तो है नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। तो आप कोशिश अपना पूरा कीजिए कि सेक्शनल कट ऑफ मेरा क्लियर हो जाए, चाहे कोई भी सेक्शन हो, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं इसको निकालना है। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 20 डेज, क्योंकि आप प्री क्वालिफाइड हैं, तो कहीं ना कहीं आप 70% मतलब इस फाइट करने के लिए तैयार है, बस 30% की देर है, तो 20 डेज बहुत होता है, आप उसमें कवर कर लेंगे। अब आ गई बात बैंकिंग अवेयरनेस की, तो कुछ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लास्ट ईयर तो एकदम हमको देखने के लिए मिला, फिर भी 5 क्वेश्चन हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस की आप कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए और उसको फॉलो कीजिए, आप इससे 5 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। देखिए गेम, बुक्स और डे, ये तीनों चीजें, तो ये भी आपको वो जो कैप्सूल आप जो फॉलो करेंगे, लेकिन कैप्सूल के लिए काफी देर हो जाएगा, आप कोशिश कीजिए इसको ढूंढने का, नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके पास जियो भी है, रिलायंस जियो फ्री है, अब तो मार्च तक के लिए फ्री है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा इसका अच्छे सेंस में इसको यूज कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए कि अभी लास्ट में कौन सा गेम हुआ, हॉकी, बैडमिंटन, या फिर जो भी उसमें कौन जीता कौन हारा। बुक्स जैसे नरेंद्र मोदी ने अभी उनकी कौन सी बुक है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड जो भी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का ही, ओबामा, या फिर जिन्होंने अभी हाल ही में 3 महीने के अंदर कोई बुक्स जो हाईलाइट में आई है, आप उसको देख लीजिए। डे तो आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन डे का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो आप ये भी याद करिए कि मतलब जल डे, पृथ्वी डे, चाहे चिल्ड्रंस डे, तो बहुत सी चीजें तो बहुत लोगों को याद रहती है। हाल की करेंसी, नोट करेंसी, फिर उस कैपिटल वगैरह पूछता है, तो ये सभी चीजें फॉलो कीजिए। मैं वैसे एक वीडियो इस पे कवर करूंगा जो कि सारा ये चारों पोर्शन आपका कवर हो जाए, करेंसी, बुक्स, डे, लगभग एक वीडियो में हो सकता है, वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो जी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट में इंटरनेशनल अपडेट, जैसे कुछ भी अपडेट अगर इंटरनेशनल आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो जनरल अवेयर्स कहीं ना कहीं आपका यहाँ से एकदम कवर हो जाएगा, और मान के लिए 40 में से 30 आप आराम से कर लेंगे बिना किसी डाउट के। आप 40 भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेहनत करिए, क्योंकि 20 दिन बचा है आपके पास। मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स, मतलब मैथ्स में आप क्वेश्चन एकदम अच्छे से उठा सकते हैं, नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए नंबर सीरीज, आपको नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो फिक्स चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिक्स है, आपका फोकस इन्हीं सब चीजों पे रहना चाहिए। ठीक है, मैथ्स तो बहुत ब्रॉड है,
5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें देखने को मिलेगा, प्री में नहीं था लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया है कि अब मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहें तो उसको नीचे देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, या फिर हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के ही आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल सके। दो चीजें आपको यहाँ पे हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन का भी आपको टेंशन नहीं है, मैंने कम से कम 5 वीडियो कवर किया है जिसमें कि आपको 100 से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो हो सकता है आपको उससे हेल्प मिले, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। डीआई की बात करें तो डीआई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आपको 2 डीआई यहाँ पे देखने को मिलेगी, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर में हो सकता है, पाई चार्ट में हो सकता है, ग्राफ में हो सकता है। तो ये देखिए इसका लेवल भी आपको बता दें, क्योंकि ये लेवल, हाँ ये लेवल वाली बात आ गई ना। लेवल देखिए हमेशा इजी रहेगा, क्योंकि उनकी दुश्मनी आपसे नहीं है, वो ये पूरा पैटर्न इजी बनाएंगे। हो सकता है कि कट ऑफ ज्यादा जाए, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी आएंगे लेकिन कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन इजी आएंगे तो मतलब आप इजी रहेगा, आप कितना कम टाइम लेते हैं किसी क्वेश्चन को अचीव करने में, ये वहां पे एग्जामिनर देखेगा। तो आप एकदम डरिएगा मत, क्वेश्चन इजी आएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका लगभग सब कवर है। तो जो वीक पॉइंट है आप उसको पकड़िए और उसको सही करते चलिए, और डे बाय डे डेली आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, या फिर महिंद्राज बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। मैं ये नहीं कहूंगा, किसी एक पर्टिकुलर का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप बाई कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से वो जो खरीद के लाते हैं उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि काफी ज्यादा आपको इजीली रहेगा एग्जाम में। हाँ अब देखिए जो 6 पॉइंट है, आपको कहीं ना कहीं देखिए इन सभी से परसेंटेज से, एवरेज से, एज से, एवरेज से, प्रॉफिट लॉस, टाइम ऑन वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, CISI, इन सब से आपको टोटल 10 मार्क, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देखिए 5 नंबर सीरीज से, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में लगे आपको टोटल 15 नंबर, तो 15 10 25 और डीआई 2 नंबर 10 35। ठीक है, तो आप मतलब मैंने ये बोला ना कि 5-5 भी हो सकता है, तो यहाँ से भी आपको देखिए ये सब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंप्लीफिकेशन इसमें वन लाइनर में आपको कहीं ना कहीं मिसलेनियस में परसेंटेज, एज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, मतलब एक बार इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आप पूरा कवर कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसको भी आप मैथ्स में भी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मान लीजिए 40 है तो 30 प्लस तो आप जाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर मिलता है टोटल 50, क्वेश्चन है आपके टोटल 40। ठीक है, तो आप 50 में अराउंड 40 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 30 नंबर का प्रिपरेशन किया है प्री एग्जाम में। ये मेंस है, तो फ्रेंड्स ये 100% चांसेस है आपको क्वालिफाई करने के। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इंग्लिश सेक्शन के। देखिए इंग्लिश सेक्शन में आपको आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स एंड स्पेल मिस्टेक, ये दो चीजें हो सकता है आपको मिले, क्योंकि प्री एग्जाम में हमने देखा कि बस हमको आरसी पूछा गया, क्लोज टेस्ट पूछा गया, एरर्स पूछा गया, 10-10 क्वेश्चन के डायरेक्टली। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन है, तो ये 10 क्वेश्चन के नहीं हो सकते, हो सकता है इनका क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाए, या फिर 8-7 हमने देखा था अरबिक एग्जाम में, 8-7 के क्वेश्चन आईयूपीएस पीओ में भी देखा था 8-7 करके। तो देखिए आपको मेन फोकस होना चाहिए। देखिए ये 3-4 चीजें हैं, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जब भी कीजिएगा फ्रेंड्स तो एकदम लास्ट में कीजिएगा, पहले मत कोशिश करने की कीजिएगा इसको। आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर, इन सब चीजों को आप एरर्स के लिए मैं बता दूं ग्रामर फॉलो कीजिए। एरर्स के लिए देखिए एक बुक है रेन मार्टिन की, एक बुक है रेन मार्टिन की, आप उसको फॉलो कीजिएगा। हाँ, और मैं ये भी बता दूं, अगर आप गूगल पे फाइंड करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो अगर आप मार्केट से बुक लेना चाहते हैं तो मार्केट से बुक ले लीजिए। तो इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए टाइम बाउंडेशन मैं बताता हूँ लास्ट में आपको कि टाइम किस तरीके से आपको करना है, उतना टाइम डेडिकेशन के साथ दीजिए। देखिए आपका मेंस 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है, अपने में बहुत बड़ी बात है प्री क्वालिफाई करना। ठीक है, अब देखिए लास्ट पोर्शन जो आता है रीजनिंग का। देखिए पजल, रीजनिंग के लिए तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा टेंशन न लें, क्योंकि रीजनिंग में मैंने इतने ढेर सारे ट्रिक्स अपने चैनल पे बताया है आपको, पजल के, सिटिंग अरेंजमेंट के, लाइनर, टू लाइनर, फिर सर्कल में आपको देखिए या तो सेंटर में देखते हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं, कुछ लोग अंदर, उसमें फिर टेबुलर पजल, उसमें भी कॉर्नर पे बैठे हैं लोग, मतलब सब पे लगभग अराउंड 50 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोग तो वीडियो बना के उसको सेल कर रहे हैं कि 799 में लीजिए ये वो, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे
सब कुछ आप ही के लिए है, कोशिश मेरी पूरी यही है। देखिए 50+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप इसको कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए। पजल के हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट के हो गया। देखिए आप कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत लोग को नहीं लगता है कि पजल करना चाहिए या फिर सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए, लेकिन आपका कहीं ना कहीं नंबर यही गेन कराएगा। रीजनिंग अगर 50 मार्क का है तो आपको 40+ मार्क इससे लाने हैं किसी कीमत पे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यही रहना चाहिए कि कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, तो आप इसका लेवल जो इजी आएगा, लेवल में नहीं कह रहा हूँ टफ आएगा, लेवल इजी आएगा, लेकिन कट ऑफ जो है काफी ज्यादा जाएगा। अब देखिए प्री एग्जाम का कट ऑफ आप मान के चलिए कि 55 to 60 यही होना चाहिए। अभी तो 7 दिन बाद मार्क आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तो अराउंड इतना ही मार्क आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्वेश्चन इजी आएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्लोर पजल, ठीक है, इनइक्वालिटी पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, अल्फाबेटिक सीरीज पे, सिलॉग पे, लगभग सभी वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए इस चैनल के सारे वीडियो देखिए, आपको अच्छे लगेंगे तो फिर लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मेरे लिए अच्छी बात है, आपके लिए हेल्प ही होगा ये किसी न किसी तरीके से। तो आप इनको फॉलो कीजिए सभी को। मैं देखिए इसमें आपको कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप वीडियो फॉलो कीजिए मेरा, देखिए आपको लगभग सारे इजी लगने लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इजी लगेंगे। मैंने इजी लेवल से टफ लेवल तक सभी वीडियो आपको कवर किया है इस चैनल के माध्यम से, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए। तो एट द लास्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए टोटल आप अगर स्टार्टिंग मॉर्निंग में जगते हैं तो देखिए 2-2 घंटे का स्लॉट आप बनाइए। 1 घंटे का मैं बोलता हूँ कि आप कंप्यूटर के बनाइए, 2 घंटे मैथ्स के लिए बनाइए, 2 घंटे रीजनिंग के लिए बनाइए, 2 घंटे इंग्लिश के लिए बनाइए, और 2 घंटे आपको जीए के लिए बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी आप मत सोचिए कि मेरा ये वीक है तो छोड़ दो। आप 2-2 घंटे देखिए डेली पढ़ के 10 दिन कंटिन्यू पढ़िए, देखिए आपको सब इजी लगेगा। अब बस 10 डेज का बनाइए, ठीक है, आप 10 दिन तक इसको लगातार पढ़िए, आपका मैं कहता हूँ कि 75% आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जब जैसे ही आपको लगे कि कवर हो गया है, ठीक है, बहुत से लोगों का कवर होगा, तो आप तुरंत टेस्ट देना चालू कर दें। आप मार्केट से बुक्स लेके टेस्ट दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट कोई खरीद के दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के लिए आप 1-1 घंटा भी देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब जब सब कुछ परफेक्टली हो जाए तो बस टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बहुत लास्ट में क्या होता है कि आपको लगने लगता है यार ये तो हमको आ रहा है, ये तो आ रहा है, क्या दें, सब मतलब बोर हो जाते हैं लोग टेस्ट देते, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए बस 20 डेज तक फ्रेंड्स, बस 20 डेज तक आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें फिर छोड़ दीजिए, भूल जाइए 20 दिन तक, मतलब आंख बंद करके बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको क्रैक करने के लिए। क्योंकि आपने प्री क्रैक किया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्री क्रैक किया तो आप मेंस इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि टाइम स्लॉट है, टाइम बाउंडेशन है, इजीली आप 30 मिनट में 40 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो सारी चीजें मैंने लगभग आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप इसे शेयर कर सकते हैं जिससे दूसरे फ्रेंड हैं उनको भी पता चले सारी चीजों के बारे में। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको ढेर सारे वीडियो यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मददगार होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग मैं सब सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।